नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, आज हम झूठ पे बात करेंगे। हमारे माशरे में चंद लोग झूठ बड़ी रवानगी से बोलते हैं। हमारे माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह सच्चों की अक्सरियत है, लेकिन चंद लोग जो हैं वो जब झूठ बोलते हैं उनको एहसास भी नहीं होता है। हालांकि ये एक छोटी नहीं बल्कि बड़ी बुराई है। तो झूठ के बारे में मैं आपके सामने 3 सवालात रख रहा हूँ। इन 3 सवालों के जवाब हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है, झूठ कौन बोलते हैं? दूसरा सवाल, झूठ क्यों बोला जाता है? तीसरा सवाल, झूठ कहाँ से सीखा जाता है? ये 3 सवालात मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि झूठ कौन बोलते हैं, ये कौन लोग बोलते हैं, झूठ क्यों बोला जाता है, इसकी वजह क्या है, और झूठ कहाँ से सीखा जाता है, उसकी तरबियत कहाँ से होती है। तो पहले सवाल का जवाब हम लेते हैं कि झूठ जो होते हैं वो सुस्त लोग बोलते हैं, जो जिस्मानी लिहाज से भी सुस्त होते हैं और ज़हनी एतबार से भी सुस्त होते हैं। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि झूठ को क्यों बोला जाता है, क्या वजह है। झूठ अपने मकसद के उसूल का आसान रास्ता तलाश करने के लिए बोला जाता है, यानी अपने मकसद के उसूल के लिए शॉर्टकट, जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट का रास्ता तलाश किया जाता है, या अपनी किसी से जान छुड़ाने के लिए झूठ बोला जाता है कि फौरन अपनी जान छुड़ा ली जाए। एक ऑफिस में शख्स लेट गया तो वो झूठ बोलता है अपने ऑफिसर से कि मुझे रास्ते में रश थी। 2-3 दिन के बाद फिर झूठ बोलता है, फिर लेट हो जाता है, फिर झूठ बोलता है कि मेरी आंख देर से खुली। फिर 4-5 दिन के बाद फिर झूठ बोलता है कि आज मैं अपने बच्चों को स्कूल ले जाने में देर हो गई थी। तो झूठा शख्स समझता है कि मैं सामने वाले को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, लेकिन सामने वाला शख्स जो है वो जब 2-3-4 दफ़ा झूठ सुनता है तो फिर वो सख्त लहजा इख्तियार कर लेता है कि ऑफिस 8 बजे लगता है, आपको आइंदा 8 बजे ही हाजिर होना पड़ेगा वरना आपकी गैर हाजिरी लग जाएगी। ऑफिसर के लहजे में सख्ती आ जाती है, और झूठे इंसान की जो दूसरों की नज़रों में इज़्ज़त होती है वो गिर जाती है। वो झूठे शख्स की इज़्ज़त नहीं रहती है, वो जल्द बेनकाब हो जाते हैं। तो इसलिए झूठे शख्स की ये बेवकूफ़ी है कि वो समझता है कि मैं सामने वाले को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा फिर उसकी दूसरों की नज़रों से वो उतर जाता है, उसकी इज़्ज़त वो माशरे में नहीं रहती है। तीसरे सवाल के बारे में हम बात करते हैं कि झूठ जो है वो कहाँ से सीखा जाता है। झूठ ज़ाहिरी बात है अपने घर से सीखा जाता है, अपने माँ बाप की गुफ्तगू से सीखा जाता है। जिस तरह बच्चा जो है वो माँ बाप से बहुत सारी चीज़ें सीखता है, बल्कि बच्चे का ज़हन तो साफ़ होता है, वो तो जो भी सीखता है वो अपने माँ बाप से सीखता है, अपने वालिदैन से सीखता है। अच्छाइयाँ भी सीखता है, बुराइयाँ भी सीखता है, जो कुछ वो देखता है वो सीखता है। ये नहीं है कि ज़बान से इसकी तरबियत की जाती है, बल्कि अपने किरदार से माँ बाप और अपने गुफ्तार से और अपने अमल से तरबियत करते हैं। बच्चा जो देखता है वही करता है, जो सुनता है वही कहने की कोशिश करता है। माँ जो है, मिसाल के तौर पे माँ जो है जब बाप ऑफिस से घर आता है तो बीवी को कहता है कि खाना क्यों नहीं बना है, वो कहती है कि मेरे सर में आज दर्द था, मैं सारा दिन सोई रही हूँ। लेकिन बच्चा जब देखता है कि नहीं, मेरी माँ तो सोई हुई नहीं थी, ये तो सारा दिन टीवी देख रही थी, तो वो यही सीखता है, उसको यही चीज़ नज़र आ रही है। फिर रात को बाप का दोस्त मिलने के लिए आता है, बच्चे को कहता है कि जाओ उसको कहो बाबा घर में नहीं है। तो बच्चा बाप को देखता है, फिर जाके फिर वो यही चीज़ सीखता है। वो अपने वालिदैन से अच्छाइयाँ भी सीखते हैं, अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं और बुरी चीज़ें भी सीखता है। तो इसलिए माँ बाप को अपने अमल में, अपने किरदार में और अपनी गुफ्तार में जब जिस तरह होगी बच्चे का, उसके ऊपर ज़रूर रंग चढ़ेगा। फिर उम्र के साथ साथ फिर वो बच्चा जब बड़ा होता जाता है तो उसकी और सिफात के साथ साथ ये झूठ भी पुख्ता होता जाता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने माँ बाप से झूठ बोलना शुरू कर देता है। फिर स्कूल कॉलेज में जाता है, वहाँ झूठ बोलना शुरू कर देता है। फिर कारोबार में दाखिल होता है,
وہ وہاں پہ اپنے کاروبار میں وقتی فائدے کے لیے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ آتے آتے یا تو سیاست میں آ جائے گا یا کسی آفس میں جہاں پہ بھی جائے گا، پھر وہاں پہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے یا اپنے مقصد کے حصول کے لیے آسان راستہ تلاش کرنے کے لیے وہ پھر جھوٹ بولتا رہے گا. اور پھر آخر میں ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوگا اور وہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہوگا اور اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنے بچوں کی کیسی تربیت کر رہا ہوں، میں ان کو کیا سکھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ بولنے کی توفیق عطا نہ فرمائے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ جھوٹ کی برائی کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.